तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी के एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है 10 रीजनिंग हाउस, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि एक शहर में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उनके शहर में आर्मी का हमला हो जाता है। इसके बाद आर्मी शहर की सारी जवान लड़कियों को बंदी बना लेती है और वो लोग पैसों के लिए उन्हें एक जगह पर बेच देते हैं जहां उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। एंजेल के साथ भी ऐसा ही होता है। इस जगह पर रोज नए नए कस्टमर आते थे और वो इन लड़कियों का शोषण करते थे। इस जगह के मालिक की नजर जब एंजेल पर पड़ती है तब वो उसे अपने लिए रख लेता है और वो एंजेल के साथ भी जबरदस्ती करता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एंजेल नाम के एक लड़की से होती है। वो एक पाइप से बाहर निकाल रही थी। बाहर आने के बाद एंजेल यहाँ कुछ आदमियों को देखती है जो कि लड़कियों को मार रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे भी लोग थे जो कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे थे। यहीं पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें इस मूवी में कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग उसकी फैमिली को देखते हैं। यहाँ उसके अलावा और 3 लोग थे और एंजेल के दादा इन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे क्योंकि उनका झगड़ा हमेशा एंजेल के मॉम के साथ होता था। कुछ दिनों के बाद इनके शहर में अटैक हो जाता है और यहाँ मिलिट्री लगाई जाती है और वो लोग सारे शहर को तबाह करने लगातार हैं। यहाँ मिलिट्री वाले आकर इन लोगों को घर से बाहर निकलते हैं। ये लोग बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, साथ ही शहर को तबाह कर रहे थे। इसके बाद वो लोग इस शहर की जवान लड़कियों को एक गैंगस्टर के हाथों बेच देते हैं ताकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए। जिसके बाद वो गैंगस्टर इन लड़कियों को अपने अड्डे पर लाता है और यहाँ इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। एंजेल की फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है। मिलिट्री के लोग यहाँ आकर उसके सामने ही उसकी माँ और बहन को मार देते हैं। इसके बाद हम लोग इस गैंग के लीडर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है। वो इन सारी लड़कियों को आर्मी वालों के लिए रखना चाहता है ताकि वो लोग यहाँ आकर इनके साथ एंजॉय कर सकें, क्योंकि इस बिजनेस में से बहुत सर मुनाफा होता था। सारी लड़कियों को विक्टर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ विक्टर इन लोगों से ये कहता है, तुम लोगों के साथ अब तक जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब तुम यहां से बाहर कभी भी नहीं निकाल सकती या भाग सकती, और अगर किसी ने भी यहां से भागने की कोशिश की तब उसे जान से मार दिया जाएगा। ऐसा बोलने के बाद विक्टर एक लड़की को अपने पास बुलाता है और वो उस लड़की को वहीं पर मार देता है। सारी लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं। विक्टर इन लोगों को यहां ये समझना चाहता था अगर कोई भी यहां से भागने की कोशिश करेगी तब उसका भी यही हाल ही होगा। सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और डर के मारे रोने लगती हैं। यहीं पर विक्टर की नजर एंजेल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक निशान होता है। उसके चेहरे के इस निशान को देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। यहीं पर हमें यह पता चलता है एंजेल ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसलिए विक्टर उसे सारी लड़कियों का केयर टेकर बना देता है, जिसमें वह बाकी लड़कियों का मेकअप करती थी और उन्हें कस्टमर के लिए रेडी करती थी। साथ ही एंजेल इन लड़कियों के पहले सब समझा देती है जिनके पास कस्टमर पहली बार आएंगे, ताकि वो लड़कियां कस्टमर को प्रॉब्लम ना करें और कस्टमर जैसा चाहे वैसा उन लड़कियों के साथ कर सकता था। एंजेल को यह सब काम हर एक के रूम में जाकर करना पड़ता था। एक दिन एंजेल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर आई है जो कि पहले ही मर चुकी होती है, क्योंकि किसी ने उसके साथ बहुत बुरे तरीके से जबरदस्ती की थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह लड़की को कपड़े में लपेटता है और वो उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाता है। ये सब यहाँ के लिए एक आम बात थी। यहाँ बहुत से ऐसे कस्टमर थे जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती तो करते ही थे, साथ ही साथ उन्हें मार भी दिया करते थे। तभी विक्टर एंजेल के पास आता है और वो एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए उसे बोलता है, क्योंकि कुछ नए कस्टमर यहाँ आने वाले थे। एंजेल उस लड़की के रूम में जाती है। उस लड़की का नाम वानिया होता है। वानिया को बातें करते हुए ये पता चल जाता है कि एंजेल बाहरी है, इसलिए वो एंजेल से इशारों में बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आई थी। तभी वहां पर कस्टमर आ जाते हैं। कस्टमर के जाने के बाद एंजेल फिर से उसके रूम में जाती है। वो देखती है वानिया यहाँ जख्मी है। वो उसके चेहरे से खून को साफ करती है और वनिया उसे साइन लैंग्वेज में बात करते उसे बताती है। उसे यह साइन लैंग्वेज इसलिए आई है क्योंकि उसके फादर भी डेप्थ थे। वानिया को देखकर एंजेल को उसकी फैमिली की याद आ जाती है। तभी एंजेल को यहाँ किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। रात को एंजेल वानिया के पास फिर से आई है। वानिया उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। एंजेल उसे बताती है यहाँ से बाहर बहुत मुश्किल है क्योंकि यह जगह पूरी तरह से लॉक है। यहाँ एंजेल वानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी। ये लोग साथ में चॉकलेट खाते हैं और तभी एंजेल को यहाँ कुछ आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो वेंट के रास्ते जल्दी से अंदर चली जाती है। अगले दिन एंजेल को फिर से वानिया के पास भेजा जाता है।
ताकि वो उसे रेडी करें, क्योंकि वानिया के लिए आज भी कुछ कस्टमर आने वाले थे। वानिया यहाँ एंजल से ये कहती है, मुझे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे कुछ सुकून मिल जाए और मुझे दर्द का एहसास ना हो। एंजल वैसा ही करती है और वो वानिया को रेडी कर देती है। इसके बाद कस्टमर आते हैं और एंजल अपनी वेंट के पास अंदर चली जाती है। इधर वानिया के पास एक कस्टमर आता है। वह वानिया को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। ये सब एंजल वेंट में चुप कर देख रही थी। उस आदमी के जान के बाद एंजल फिर से उस रूम में जाती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ जाता है। यहाँ इन लोगों को ये पता चलता है उस कस्टमर ने वानिया के साथ जबरदस्ती की थी, जी वजह से उसका पेल्विस टूट गया था। ये लोग यहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब वानिया को चेक करता है तब वह विक्टर से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम्हारी ही वजह से वानिया की यह हालात हुई है। यह सुनकर विक्टर डॉक्टर को पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसे यहाँ से भगा देता है। कुछ देर के बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुलाता है और वह उसे एक मास्टर की देता है और वह उसे कहता है, आपसे तुम यहाँ के सारे दरवाजे को खोल सकती हो, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ से नहीं भागोगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। अगले दिन फिर से एंजल वानिया के पास जाती है ताकि वो उसे ड्रग्स दे सके जिससे उसका दर्द कम हो जाए। यहाँ वो देखती है वानिया की हालात और भी खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पर विक्टर का एक आदमी सिकंदर आ जाता है, जो कि एंजल को जल्दी ड्रग्स देने के लिए बोलना है। लेकिन एंजल उसे ड्रग्स देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन अपने पास ही रख लेती है और वो यहाँ चली जाती है। इसके बाद हम लोग मिलिट्री के कुछ सोल्जर को देखते हैं। इन लोगों के लीडर काय नाम था, इस सिटी का लीडर होता है जिस सिटी में एंजल की फैमिली रहती थी, और इन्हीं लोगों ने वहां जाकर एंजल की पूरी फैमिली को मारा था। यहाँ गोरन का छोटा भाई और उसके बहुत से साथी आए थे। गोदान जब यहाँ एंजल को देखता है तब वो उसे पहचान जाता है, इसलिए वह विक्टर से बोलता है, तुमने इस लड़की को अपने साथ क्यों रखा है? इस पर विक्टर उसे बताता है, एंजल यहाँ की केयर टेकर है और वह सारी लड़कियों का ध्यान रखती है। इसके बाद गोरा अपने साथियों को अलग अलग रूम में जाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग वहां जाकर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करें, और खुद विक्टर से बातें करने के लिए रुक जाता है। कुरान का एक आदमी वानिया के पास जाता है जिसकी हालात पहले ही बहुत खराब थी, और वो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। एंजल उस वेट से ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है तब वो वेंट से निकलती है और वो पीछे से जाकर उसे आदमी के पीठ पर चाकू मारती है। वह उसे आदमी पर चाकू से बहुत सारे हमले करती है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एंजल यह देखती है वाणी भी अब तक मर चुकी है, इसलिए वह बहुत दुखी होती है। तभी यहां पर कुछ लोग आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं। लेकिन तब तक एंजल वेंट के रास्ते भाग चुकी थी। गोरन जब अपने आदमी की इस हालात को देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वह विक्टर से इसका कारण पूछता है, लेकिन विक्टर को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी गुरान को वेंट में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह उस आवाज का पीछा करते हुए सारे कमरों में जाता है। लेकिन यहाँ सारी लड़कियां अपने रूम में होती हैं, लेकिन एंजल यहाँ से भाग चुकी थी। यह देखकर गुरान समझ जाता है यह काम जरूर एंजल का ही होगा, इसलिए वो एक लड़की के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और वो अपने आदमियों से ये कहता है वो इस घर को पूरी तरह लॉक कर दे, और जैसे ही एंजल उन्हें दिखाई दे तब ये लोग उसे गोली मार दे। इसके बाद गोदान और विक्टर नीचे आते हैं। यहाँ उन दोनों में बहस होती है। तभी एंजेला एक वेट से बाहर निकलती है और अपनी मास्टर की से बाहर के डोर को ओपन करने लगती है, लेकिन वह डोर ओपन नहीं हो रहा था, जिससे एंजेल समझ जाती है विक्टर ने उसे नकली चाबियां दी हैं। इसके बाद एंजल फिर से वेट के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी गोरा ने उसे देख लेता है, इसलिए वह उस पर फायर करता है, लेकिन एंजल किसी तरह यहां से भाग जाती है। वेट के रास्ते एंजल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है। यहां उसे सिकंदर देख लेता है। सिकंदर यहां उसे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंजल अपने पास रखे हुए ड्रग्स का इंजेक्शन सिकंदर को लगा देती है। सिकंदर की चीखने की आवाज सुनकर बाकी लोग यहां आते हैं। तभी एंजल फिर से वेंट में घुस जाती है, लेकिन तभी गोरा उसका पैर पकड़ लेता है। तभी एंजल अपने दूसरे पर से उसे पर हमला करती है और उसे लात मारकर अंदर चली जाती है। इसके बाद गोरा ने एक आदमी को बंदूक देता है और उसे वेंट के अंदर जान के लिए बोलता है, क्योंकि वो आदमी सबसे पतला था। लेकिन एंजल एक ईंट से उस पर वार करती है और वह उस आदमी को भी मार देती है। यह सब देखकर गोराना अपने साथियों के साथ कुछ राइफल और आंसू गैस गोले बाहर निकलता है और अलग अलग बेंट में जाकर उनमें आंसू गैस के गोले डाल देता है, जिससे पूरे घर में धुआं हो जाता है। तभी विक्टर अपनी बंदूक निकलता है और वो आर्मी के एक आदमी के पास जाता है जो कि वेंट में आंसू गैस छोड़ रहा था। विक्टर उस आदमी को शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है,
क्योंकि इन्होंने विक्टर की 2 लड़कियों को मारा था। अब गुरान के अलावा सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था। गोली की आवाज सुनकर गोरा अपने आदमी के साथ यहां आता है। विक्टर इन लोगों को बताता है इसे एंजेल ने गोली मार दी है। तभी गोरन की नजर एक विंडो पर पड़ती है। वहां से एंजेल बाहर निकाल रही होती है। ये देखकर गुरान उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन एंजेल किसी तरह जंगल में भाग जाती है। अब गोरा और उसका भाई और विक्टर तीनों जंगल में आते हैं और वो लोग एंजेल को ढूंढने लगते हैं। ये तीनों एंजेल को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते में जाते हैं। इधर एंजेल भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है। यहाँ पर उसे मेरी हुई लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है, क्योंकि विक्टर सारी लड़कियों की डेड बॉडी यही लाकर फेंक दिया करता था। तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। एंजेल उसे चाकू दिखाती है और उसे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन विक्टर उसे प्यार से समझता है और वो उससे कहता है तुम अपना चाकू मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। एंजेल उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपना चाकू दे देती है। तभी विक्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे एंजेल नीचे गिर जाती है। तभी यहां पर गोरा और उसका भाई आ जाते हैं। इन लोगों को देखकर विक्टर एंजेल को पकड़ लेट है और वो एंजेल पर गन पॉइंट करके गुरान को यह बोलना है तुम लोग अपना बंदूक नीचे रख दो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें अपना बिजनेस का 50% दूंगा। लेकिन तभी एंजेल विक्टर की जेब से चाकू निकालती है और वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है। विक्टर यहां घायल हो जाता है और उसके हाथ से गलती से कली चल जाती है, जो कि सीधा जाकर गोरा के भाई को लगती है। विक्टर की गोली लगने की वजह से उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। अपने भाई को मारा हुआ देखकर गुरान को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर पर गोलियां की बारिश कर देता है और उसे भी यहीं पर मार देता है। जब ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तब एंजेल इधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। एंजेल भागते हुए घर तक पहुंच जाती है। यहां वो डोर को नॉक करती है। यहां एक लेडी डोर को ओपन करती है। तभी एंजेल बेहोश हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो लेडी एंजेल के सारे जख्मों को साफ करती है और वह एंजेल के जख्मों पर मरहम लगती है। कुछ देर के बाद जब एंजेल को होश आता है तब वो एक रूम में बैठी होती है। यहां वो एक फोटो देखते हैं जो कि इवान और उसकी वाइफ का होता है और ये आदमी वही था जिसे एंजेल ने सबसे पहले चाकू से मार दिया था। ये देखकर एंजेल समझ जाती है कि ये घर इवान का ही है। इधर इवान के वाइफ के पास गुरान का कॉल आता है और वह उसे इवान की पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर वो लेडी एंजेल पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, लेकिन तभी एंजेल अपने आप को बचाने के लिए उसे लेडी के सर पर पार करती है और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद गुरान भी यहाँ पहुंचता है, लेकिन तब तक एंजेल यहाँ से निकाल चुकी थी। भागते हुए एंजेल एक फैक्ट्री में पहुंचती है। गुरान भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाता है। गोरन यहाँ के सारे वर्कर्स को फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलना है। तभी एंजेल भागते हुए एक पाइप के अंदर घुस जाती है। उसका पीछा करते हुए गोदान भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वह पाइप काफी पतला था, जिसकी वजह से कुरान आगे जाकर फंस जाता है। कुरान को फंसा हुआ देखकर एंजेल उसके पास आती है। एंजेल से हेल्प मांगता है। एंजेल उसके बिल्कुल सामने होती है और वह उसे प्यारा सा स्माइल देती है। इसके बाद वह एक कपड़ा उसके मुंह में घुसा देती है ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। एंजेल यहाँ गोदान का मेकअप करती है, ठीक वैसा ही मेकअप जैसा वो उन लड़कियों का करती थी। उसका मेकअप करने के बाद एंजेल्स पाइप से बाहर निकाल जाती है और वो यहाँ से भागते हुए एक औरत से टकराती है। वो लेडी एंजेल की हालात को देखकर अपने घर में ले जाती है। यहाँ हम लोग उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसे विक्टर ने वानिया के इलाज करने के लिए बुलाया था। और ये डॉक्टर एक अच्छा इंसान है, इसलिए एंजेल अब बिल्कुल सेफ है। वो एंजेल को देखकर पहचान जाता है और वो उसकी मदद करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।